अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, मोबाइल फोन आपने साइलेंट पे जरूर कर लिए होंगे क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स की प्रेजेंटेशन है और आपका वक्त बहुत कीमती है, थोड़ा सा मेरा भी वक्त कीमती है, तो हम टाइम पे इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को खत्म करेंगे। जहां बात बिजनेस की आ रही है, सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि इस वक्त दुनिया भर में कितनी टाइप्स है बिजनेस की, कितनी तरह के बिजनेस हैं जो लोग कर रहे हैं। इस वक्त कई इकसाम है कारोबार की जो लोग करके अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं, लेकिन दो इकसाम इस वक्त कारोबार की ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा की जाती हैं, जिसमें से पहली टाइप है ट्रेडिशनल बिजनेस, जिसे हम कहते हैं रिवायती कारोबार। इसके बरक्स जो दूसरी टाइप है उसे हम कहते हैं ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस से मुराद नेटवर्क मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, जिसे हम होम बेस्ड बिजनेस भी कहते हैं। एनी हाउ, क्या वजह है कि आज के दौर में अगर आप देखें ऑनलाइन बिजनेस को, नेटवर्क मार्केटिंग को करने वालों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है, जबकि रिवायती कारोबार को करने वालों की तादाद में इजाफा नहीं हो रहा बल्कि कमी आती चली जा रही है। डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा फ्लॉ जो है इस वक्त ट्रेडिशनल बिजनेस का, या प्रॉब्लम कह लें, कि आप जब ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करने की तरफ जाते हैं, यानी आप सोचते हैं कोई स्कूल खोलें, कोई कोचिंग सेंटर खोलें, कोई सुपर स्टोर खोलें, कोई मार्केट ओपन करें, कोई स्टेट एजेंसी ओपन करें, कोई बेकरी ओपन करें, सबसे पहले आपको एक जगह ढूंढना पड़ती है और जगह ढूंढने के लिए एक तवील वक्त आपको चाहिए होता है। फिर उस जगह को आप पैसा लगा के तैयार करते हैं अपने कारोबार के मुताबिक। उसके बाद आपको वहां मशीनरी, दूसरी सारा सामान डालना पड़ता है। उसके बाद आप वहां एम्प्लॉयज हायर करते हैं। फिर अदर एक्सपेंसेस अलग होते हैं, आमदनी हो या ना हो, महीने के महीने आपको खर्चा करना पड़ता है एक्सपेंसेस के ऊपर। मैं गलत तो नहीं कह रहा? ये रिवायती कारोबार का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके बरक्स अगर आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आज से इस प्रेजेंटेशन को लेने के बाद अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको इस बिजनेस को शुरू करने के लिए किसी भी तरह की कोई भी जगह ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपने घर से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ये ऑफिस मौजूद है, रहमानाबाद में ऑफिस मौजूद है, मोरगा में ऑफिस मौजूद है, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में इस वक्त 5 से 6 ऑफिस चल रहे हैं। आप उन ऑफिस को यूज करके अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। इट मीन्स आपने कोई एक्सपेंस नहीं करना जगह पे, एम्प्लॉयज हायर करने पे। इस बिजनेस को आप फौरी तौर पे आज से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कम से कम भी आपको लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करना होगी। मानते हैं सर इस बात को? क्या कोई भी ऐसा रिवायती कारोबार है, भले पान का केबिन क्यों ना हो, क्या वो बगैर पैसा लगाए शुरू हो सकता है? नहीं हो सकता। ऑनलाइन बिजनेस में ऐसा नहीं होता। आपको लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बिजनेस खरीदारी से शुरू होता है, ऑनलाइन शॉपिंग से स्टार्ट होता है। इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी मेहनत है। जितनी मेहनत आप करेंगे, काम को सीख के करेंगे, उतना ज्यादा आउटपुट आपको मिलता है और आपका आउटपुट इतना बढ़ जाता है एक वक्त में कि आप रिवायती कारोबार से ज्यादा ऑनलाइन बिजनेस से कमाना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा फर्क है जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा तबका ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आ रहा है। आज के दौर में जितने भी नौकरी पेशा लोग हैं या जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन पे क्या जिम्मेदारी है अपने घर को चलाना, या कम से कम अपना एक्सपेंस तो खुद उठा सके। ऐसा ही है, अब अपना एक्सपेंस या घर वालों का एक्सपेंस उठाने के लिए स्टूडेंट्स एजुकेशन छोड़ के नौकरियों पे लग जाते हैं और तालीम उनकी रह जाती है अधूरी। जो एम्प्लॉयज हैं, वो जो नौकरी कर रहे हैं, उनका गुजारा होता नहीं है, वो एज अ पार्ट टाइम कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं। ऐसा ही है, लेकिन नहीं कर पा रहे क्योंकि सुबह से शाम तक स्टूडेंट्स हो या एम्प्लॉयज हो अपनी नौकरी में और तालीम में इतना बिजी रहते हैं कि उनके पास वक्त ही नहीं बचता कि वो कोई ट्रेडिशनल बिजनेस एज अ पार्ट टाइम कर सकें। कोचिंग सेंटर एज अ पार्ट टाइम नहीं चलाया जा सकता, स्कूल एज अ पार्ट टाइम नहीं हो सकता, सुपर स्टोर एज अ पार्ट टाइम नहीं हो सकता। कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस को एज अ पार्ट टाइम करना आसान नहीं है। आपको अपनी नौकरी छोड़ना पड़ेगी, आपको अपनी एजुकेशन छोड़ना पड़ेगी, तब आप 12 से 14 घंटे किसी भी रिवायती कारोबार को देंगे और आपका बिजनेस चलना शुरू करेगा। यानी जॉब की कुर्बानी तो है ट्रेडिशनल बिजनेस में, पढ़ाई की भी कुर्बानी आपको देना पड़ती है। ऑनलाइन बिजनेस में हर किस भी ऐसा नहीं होता। ना आपको अपनी जॉब छोड़ने की जरूरत है, ना आपको अपनी एजुकेशन डिस्टर्ब करने की जरूरत है। आप ऑनलाइन बिजनेस को एज अ पार्ट टाइम करते हैं, यानी टोटल टाइम जो आपने इस बिजनेस को रोजाना या हफ्ते में 4 दिन देना है,
वो टाइम है 1.5 से 2 घंटे। अपनी मर्जी के मुताबिक 1.5 से 2 घंटे इस बिजनेस को हफ्ते में 3-4 दिन आप दें, कुछ ही वक्त में इस बिजनेस से आपको इतना आउटपुट मिलने लगेगा जितना आप सोच भी नहीं सकते कि किसी रिवायती कारोबार से भी मिलता। तो ये है वो वक्त जो आपने इस बिजनेस को देना है। ऑफिस से आने के बाद, यूनिवर्सिटी से आने के बाद फारिग वक्त आपने इस बिजनेस को देना है। जब आमदनी आने लगेगी खुद ही आपका दिल लगने लगेगा और आप ज्यादा वक्त इस बिजनेस को देने लगेंगे। अब ये बातें तो हो गई कि व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन ऑनलाइन बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस, बट आई फॉरगॉट आस्किंग यू कि क्या कभी आपने ऑनलाइन मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग या ऑनलाइन बिजनेस से मिलता जुलता कोई काम किया है? जो नए लोग बैठे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, हमने कभी भी इस चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया, जबकि आप गलत कह रहे हैं। ऑनलाइन बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग वो काम है जो आप एक बार नहीं, सालों साल से कई दफा कर चुके हैं और करते आ रहे हैं। आप एक्सपर्ट हो चुके हैं इस काम के अंदर। मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूं कि ऑनलाइन मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कहते किसको है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे सवाल करूं, आपका नाम क्या है? जी, मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर। मान लें मोहम्मद आमिर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं जानता हूं कि ये पिंडी के रहने वाले हैं, इन्हें खाने पीने का बहुत शौक है, नए नए रेस्टोरेंट्स में जाते रहते हैं और मैं कराची से आया हूँ। आमिर यार, कराची से आया हूँ और अपनी फैमिली के साथ आया हूँ, तुम्हें तो पता है, तो यार कोई अच्छा रेस्टोरेंट बताओ जो पिंडी का मशहूर रेस्टोरेंट हो, वहाँ खाना खाना है फैमिली के साथ। यहाँ पे फूड मार्केट है, फूड स्ट्रीट, वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, उसमें सेवर सबसे ज्यादा पॉपुलर है। सेवर सबसे ज्यादा पॉपुलर है, स्पेशलिटी है पिंडी की सेवर। ठीक है, वेरी गुड। अब मैं अपनी फैमिली के साथ फूड स्ट्रीट जाता हूँ, सेवर पे बैठता हूँ, खाना खाता हूँ, बिल पे करता हूँ और आ जाता हूँ और कहता हूँ थैंक यू यार, वाकई बड़ा जबरदस्त टेस्ट था और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट भी था। अब मुझे बताइए कि मैं सेवर पे कैसे गया? मैंने तो कोई टीवी पे ऐड तो नहीं चलता सेवर का, या चलता है? कराची में तो नहीं चलता। मैं कराची से इधर आया और सेवर चला गया, किसकी वजह से? आमिर भाई की वजह से। इन्होंने बैठे बैठे नेटवर्क मार्केटिंग कर दी सेवर की और मैं वहां जाके खाना खा लूंगा। जब आप कोई नई मूवी देखते हैं, आपको अच्छी लगती है, आप 10 लोगों को पकड़ के बताते हैं जबरदस्त मूवी देखना, और वो मूवी का एड करवाने में आप ही लोगों का हाथ होता है, आप उस मूवी को एड करवा देते हैं उसकी ऑनलाइन मार्केटिंग करते करते। फेसबुक पे बैठ के आप तारीफ कर रहे होते हैं, ईमेल्स के थ्रू आप तारीफें कर रहे होते हैं, याहू MSN के थ्रू आप तारीफें कर रहे होते हैं। जो चीज आपको अच्छी लगती है आप उसकी शेयरिंग करते हैं और इसी काम को नेटवर्क मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग कहा जाता है। क्या ये वो काम है जो आप लोग नहीं करते? करते हैं, लेकिन एक बुनियादी गलती आप तमाम लोग करते आ रहे हैं जो अभी आमिर ने भी की। आमिर में आपका दोस्त था, आपने मुझे मेरी जरूरत की चीज दी, अच्छा खाना। सेवर वालों को उनकी जरूरत की चीज दी, कस्टमर। बदले में आपने क्या लिया? थैंक यू। सिर्फ थैंक यू लिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिया। जबकि इन्होंने मेन काम किया जिसकी वजह से सेवर को कस्टमर्स मिले। और सेवर पे जितना भी रश होता है वो इसी वजह से होता है कि जितने लोग वहां बैठ के खाना खा रहे हैं, आप एक एक से पूछ लें कि आप पहली बार यहाँ कैसे आए थे, तो कोई नहीं कहेगा भटकते हुए आ गए थे, कहेंगे हमारे दोस्त ने बताया था तो हम आए थे, हमारे रिश्तेदार ने बताया था तो हम आए थे। यानी हर शख्स ही नेटवर्क मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहा है, लेकिन अनजाने में। सेम यही काम पिछले 5.5 साल से मैं करता हूँ, जानते बूझते। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरी जिंदगी से काश का लफ्ज बहुत पहले खत्म हो चुका है। मैं भी नौकरी पेशा ही इंसान था, मैं भी एज अ पार्ट टाइम ट्यूशंस पढ़ाता था, लेकिन जब मैं इस बिजनेस में आया और मेरी पोजीशन स्ट्रांग से स्ट्रांग होती चली गई, तो आज मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ये इतना पावरफुल बिजनेस होता है। अगर आप एलेक्सा पे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज की रैंकिंग देखें तो सबसे ज्यादा जो दुनिया में वेबसाइट्स खुलती हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग की खुलती हैं। और जिस कंपनी की प्रेजेंटेशन इस वक्त मैं आपको देने जा रहा हूं, वो कंपनी दुनिया भर में जितनी भी वेबसाइट्स हैं लाखों, उसमें 22,000वें नंबर पे आ चुकी है। और पाकिस्तान में 110वें नंबर पे वो कंपनी आ चुकी है एलेक्सा रैंकिंग पे। एलेक्सा एक ऐसी साइट है जो किसी की भी नहीं है। एलेक्सा अमेरिका की एक ऐसी साइट है जो ट्रैफिक रेट बता देती है कौन सी कंपनी कितनी चल रही है। तो हम एक ऐसी कंपनी की प्रेजेंटेशन इस वक्त सुनने जा रहे हैं और मैं देने जा रहा हूं जो कि कामयाब हो चुकी है, क्योंकि हजारों कंपनीज आपको ये ऑफर दे रही हैं कि आप हमारे साथ नेटवर्क मार्केटिंग करें, वी आर रेडी टू पे यू। लेकिन हजारों कंपनीज के साथ काम नहीं हो सकता, हमें बेस्ट कंपनी को चूज करना होता है। और
इस वक्त पूरी दुनिया में ये कंपनी एक रेवोल्यूशन ला चुकी है जिसका नाम है eDaddy। इसका वेबसाइट एड्रेस में लिख देता हूं ताकि आप घर जाके भी इसको स्टडी कर सकें। www.edaddy.com। ये दुबई बेस्ड कंपनी है और दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रजिस्टर्ड है। 100% लीगल बिजनेस कर रही है। वेबसाइट पे इसके सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं, आप प्रिंट आउट निकालें और एम्बेसी से चाहें तो वेरिफिकेशन करवा लें। दुनिया की कोई भी कंपनी हो, हर कंपनी का मकसद अपनी प्रोडक्ट्स को यानी मसनूआत को फरोख्त करना होता है। इस कंपनी की प्रोडक्ट्स में शामिल हैं कंपनी की वर्चुअल प्रोडक्ट्स, कंपनी की ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कंपनी हेल्थ प्रोडक्ट्स में डील करती है और कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली प्रोडक्ट ज्वेलरी। ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी है जिसमें 22 कैरेट सोने का पानी चढ़ा हुआ है। 2 साल की गारंटी के साथ आपको मिलती है। हेल्थ प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा लोग लेते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, वर्चुअल प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट आपको पसंद आए आप ले सकते हैं। दुनिया भर में लोग जिस तरह ऑनलाइन शॉपिंग करके अपने घरों पे प्रोडक्ट्स मंगवा रहे हैं, इस कंपनी के थ्रू भी आप अपने घरों पे प्रोडक्ट्स मंगवा सकते हैं। इन प्रोडक्ट्स की कीमत क्या है? इन प्रोडक्ट्स की कीमत $51 से स्टार्ट होती है और $800 के अंदर अंदर आती है। काफी आप कोई भी प्रोडक्ट अपने घर पे मंगवाते हैं, कोरियर वालों को $12 डिलीवरी चार्जेस आपको देने होंगे। आउट ऑफ कंट्री से शिपमेंट आपके घर पे आ रहा है, $12 डिलीवरी चार्जेस आप पे करते हैं। इसमें इंश्योरेंस चार्जेस शामिल हैं। आपकी प्रोडक्ट अगर आते आते मिसप्लेस हो जाए तो कंपनी की जिम्मेदारी, आपकी प्रोडक्ट इंश्योर्ड होती है और इंश्योरेंस चार्जेस इस स्कीम में शामिल होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप ब्यूटी प्रोडक्ट, हेल्थ प्रोडक्ट या ज्वेलरी नहीं लेना चाहते, आप वर्चुअल प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, अगर आप कंपनी की वर्चुअल प्रोडक्ट लेते हैं $51 की, तो आपको ये $12 भी देने की जरूरत नहीं है। बात को आगे बढ़ाता हूं, इस कंपनी में लोग क्यों काम कर रहे हैं। कल रावलपिंडी में अलादीन हॉल में सैकड़ों लोग मौजूद थे। वहां eDaddy की ट्रेनिंग हुई, प्रेजेंटेशन हुई। क्या वजह है कि इतना रश है, लोग आ रहे हैं? क्योंकि वो कमा रहे हैं। इस कंपनी से एक आम शख्स कितना कमा सकता है? $306 रोजाना से लेके $9,000 प्लस तक आप इस बिजनेस से एक दिन का मैक्सिमम कमा सकते हैं। आप जब $51 की बात करते हैं, जहन में रखें $306 मैक्सिमम आपकी अर्निंग है। अब ये बात जो मैंने की इसको आसान करके पेश कर देता हूं। आप ऑनलाइन बिजनेस करने जा रहे हैं। ऑनलाइन बिजनेस हमेशा इंटरनेट के थ्रू वेबसाइट पे होता है और जिसे इंटरनेट नहीं आता, अपना अकाउंट ऑपरेट करना नहीं आता, वो परेशान ना हो। यहाँ सीनियर्स मौजूद हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट की तमाम चीजें एक दिन में सिखा देंगे। अब इस बिजनेस को स्टार्ट करने का सबसे आसान तरीका, देयर इज नो नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट। कोई इन्वेस्टमेंट आपने नहीं करनी। आपने मिसाल के तौर पे $51 की कोई भी प्रोडक्ट कंपनी से परचेज की, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया और आपका ऑनलाइन अकाउंट ओपन हो गया। जब आप पासवर्ड डालेंगे तो आपका अकाउंट कंप्यूटर पे ऐसे नजर आ रहा होगा, लेफ्ट साइड, राइट साइड, और ये हो गया आपका ऑनलाइन अकाउंट, ऑनलाइन ऑफिस। जितनी मेहनत आप करेंगे लेफ्ट और राइट साइड पे, इस अकाउंट में पैसे आएंगे, आमदनी आएगी जो आप विद इन 1 मिनट कैश करा सकते हैं। आपकी आमदनी डेली बेसिस पे आपको मिलेगी, आपको 1 महीना इंतजार नहीं करना होगा। एनी हाउ, $51 से आपने परचेजिंग की, आप रोजाना का $306 मैक्सिमम कमा सकते हैं। आपने इस सिस्टम में लेफ्ट और राइट साइड पे सेल्स करनी है अपनी टीम के साथ मिलके, और जैसे ही सेल्स होती है, कंपनी की प्रोडक्ट्स बिकती हैं, कंपनी की टीम बनती है, कंपनी को न्यू एम्बेसडर्स मिलते हैं। आपकी लेफ्ट साइड बढ़ने पे कंपनी आपको आपकी टोटल सेल का 6% कमीशन दे देती है। ये सारी बातें आपने सुन ली, लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे, ये अब आपने समझना है। आपको काम करने के लिए 2 साइड्स मिली हैं, एक है लेफ्ट साइड और दूसरी है राइट साइड। कंपनी का प्लान क्या है? कंपनी का प्लान ये है कि जब $127 की सेल्स लेफ्ट साइड पे हो जाएगी, $127 की सेल राइट साइड पे हो जाएगी, तो ये दोनों साइड की सेल्स मैच होके
6% कमीशन आपको मिल जाया करेगा। यानी 127 को जब आप प्लस करेंगे तो ये 254 बन जाता है। 254 का मतलब हुआ इसका 6% कमीशन बनता है $15.30 आपको मिल जाया करेगा। अब दिन में एक दफा अगर आप 127 की सेल्स करते हैं अपनी टीम के साथ मिलके, एक दफा आपको एक कमीशन मिलेगा। आगे काम बढ़ जाएगा, 10 दफा दिन में 127 लेफ्ट 127 राइट होने लगेगा, 10 दफा आपको एक कमीशन मिल जाएगा। आगे चल के 20 दफा, फिर 50 दफा और फिर अनगिनत, आप गिन भी नहीं सकते। ये काम ग्रेजुअली आगे बढ़ता है। किस तरह ये देखते हैं। आपने कंपनी की ज्वेलरी ली मिसाल के तौर पे, जैसे आपने कंपनी की ज्वेलरी परचेज की और आप अपनी कजिन्स के साथ बैठी हैं, आपने वो ज्वेलरी पहनी हुई है। अब आपकी कजिन्स क्या कहेंगी? बिल्कुल कहेंगी कि यार आई लव इट, ये तो बहुत जबरदस्त ज्वेलरी है, ये मैं भी लेना चाहती हूँ। कहां से लिए तुमने? ये तो यहाँ नजर भी नहीं आती ऐसी ज्वेलरी, ये तो लग रहा है कि ब्रांडेड है। आपने उनसे क्या कहना है कि मैंने कहां से ली? ऑनलाइन परचेज की, मेरे घर पे आ गए। कहेंगे वाह यार कमाल, ये तो बड़ा एडवांस हो गया पाकिस्तान। फिर आपने उनसे कहना है कि इस प्रोडक्ट के साथ, इस ज्वेलरी के साथ जो बिजनेस मुझे मिला है वो इससे कहीं ज्यादा अच्छा है और मैं उससे बहुत अच्छे पैसे कमा रही हूँ। ऐसे ही कहेंगी। वो कहेंगे हमें भी बताओ बिजनेस क्या है, हम भी करना चाहते हैं। जब तुम फीमेलों को कर सकते हो, हम भी फीमेल हैं, हम भी कर सकते हैं। इसका मतलब है आपने उन दोनों को ऑफिस में इन्वाइट किया और जैसे आप लोग प्रेजेंटेशन ले रहे हैं, उनको प्रेजेंटेशन दिलवाई। प्रेजेंटेशन लेने के बाद उन्होंने कहा कि हमें भी परचेजिंग तो करनी ही थी, साथ में बिजनेस भी मिल रहा है, हम इसे लाजमी तौर पे करेंगे। इन्होंने $51 से परचेजिंग की और इनका भी अकाउंट बिल्कुल आपकी तरह ओपन हो गया। इन्होंने भी $51 से परचेजिंग की और इनके पैसे पूरे हो गए और इनको भी लेफ्ट राइट साइड के साथ ऑनलाइन अकाउंट मिल गया। आप इन्हें देख सकते हैं लेकिन इनके अकाउंट में नहीं घुस सकते क्योंकि सबका पासवर्ड अलग अलग होगा और जो शख्स इस अकाउंट का मालिक है वही इसे खोल सकता है, कोई दूसरा ओपन नहीं कर सकता। अब आपने इस काम को 1 महीने के अंदर अंदर कर दिया। 1 महीने के अंदर अंदर किया तो कंपनी को भी मालूम हो गया कि आप बिजनेस में सीरियस हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं। इसलिए 1 महीने के अंदर अंदर करने पे यानी $51 की सेल्स लेफ्ट पे, $51 की सेल्स राइट पे, कंपनी आपको मोटिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ कमीशन दे देती है। $127 लेफ्ट, $127 राइट पे जब भी आप सेल्स करेंगे लेफ्ट राइट, आपको $15.30 कमीशन मिलेगा। अब असूलन 51 लेफ्ट 51 राइट 1 मंथ में करने पे आपको कितना कमीशन मिलना चाहिए? अगर आप इसके लिहाज से निकाले तो तकरीबन $4-5 मिलना चाहिए। कंपनी आपको मोटिवेट करने के लिए तकरीबन $26 का कमीशन दे देती है। आपने $51 दिए थे, 2 दोस्तों को इंट्रोड्यूस किया, 52% अमाउंट तो वैसे ही कैश की सूरत में आपके पास वापस आ गया, प्रोडक्ट आपको अलग मिल गई। इसीलिए दुनिया भर में लोग बड़े इत्मीनान से इस बिजनेस को कर रहे होते हैं। अब पहला स्टेप आपका कंप्लीट हुआ, आपने पहला कमीशन ले लिया। अब सबसे पहले आप कमीशन इन दोनों को दिखाएंगे। ये कहेंगे यार हमें भी ऐसे कमीशन लेना है। आप इनसे कहते हैं कि 1 महीने के अंदर आप भी इसी तरह कर लें या 1 महीने बाद कर लें तो 127 में मिलेगा, 1 महीने के अंदर कर लें तो इतना मिलेगा। इन्होंने 1 हफ्ते के अंदर इस काम को कर लेना है। इन्होंने भी अपने 2 दोस्तों को इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया और इन्होंने भी 2 दोस्तों को इंट्रोड्यूस कर दिया। इनको भी तकरीबन $26 का कमीशन मिल गया, इनको भी $26 का कमीशन मिल गया। आप इन दोनों का कमीशन ले चुके हैं। आपके लेफ्ट साइड पे कितनी न्यू सेल्स हो गई? $102 की न्यू सेल्स लेफ्ट पे हो गई। राइट साइड पे $102 की न्यू सेल्स राइट साइड पे हो गई। कमीशन नहीं मिला, वजह 127 by 127 पहले स्टेप में सबको 51 पे मिल जाएगा 1 मंथ करने पे, उसके बाद 127 पे मिलेगा। अब होगा क्या कि ये चारों काम करने के लिए आए हैं। इन्होंने अपनी राइट साइड पे एक दोस्त को $51 से ज्वाइन कराया। इन्होंने ज्वाइन किया प्रोडक्ट के लिए, बिजनेस के लिए। ये खुशी खुशी आएंगे, आपको किसी को फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। जैसे ही इन्होंने ज्वाइन किया 51 प्लस हो जाएंगे इसमें। जैसे ही इसमें 51 प्लस हुए, कितने हो गए लेफ्ट पे सेल्स?
153 की सेल्स राइट पे, लेफ्ट साइड पे हो गई। इन्होंने अपनी लेफ्ट साइड पे एक दोस्त को इंट्रोड्यूस किया 51 से। इन्होंने तो लेफ्ट साइड पे किया, आपकी कौन सी साइड पे सेल्स बढ़ गई? राइट साइड पे। ये ले देना, $153 की सेल्स राइट पे, $153 की सेल्स लेफ्ट पे हो गई। अभी कमीशन मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। मिल गया ना आपको कमीशन। ये आप ले चुके थे, ये दूसरा कमीशन भी आपको मिल गया। ये तो जितने हमें करने थे उससे ज्यादा नहीं हो गए, ज्यादा हो गए। तो उसमें से 127 जब माइनस करेंगे आप, तो $26 यहाँ पे बचे। इधर 127 माइनस करेंगे, जिसका कमीशन आप ले चुके, $26 की सेल्स यहाँ बाकी है। इट मीन्स दैट जैसे यहाँ नए लोग आएंगे, काम बढ़ेगा, आपको ये वाला कमीशन भी मिल जाएगा। इन साहब ने आगे अपने दो दोस्तों को इंट्रोड्यूस किया 51 से। लेफ्ट साइड पे न्यू सेल्स कितनी हुई? 102। 26 पहले से मौजूद थे, कितने हो गए? $128 की सेल लेफ्ट पे हो गई। इन्होंने अपने एक दोस्त को इंट्रोड्यूस किया अपनी टीम को बढ़ाने के लिए। इन्होंने एक दोस्त को इंट्रोड्यूस किया अपनी टीम को बढ़ाने के लिए। $102 न्यू सेल्स यहां हुई, 102 प्लस 26 128 यहां भी हो गए। 128 128 मिल जाएगा ये वाला कमीशन दोबारा? मिल जाएगा एक बार, फिर आपको ये कमीशन मिल गया। आपने और किया, ब्यूटी क्या है इस बिजनेस की, आप सिर्फ दो दोस्तों को बुलाए थे, उसके बाद सारा काम खुद ब खुद होता चला गया। आपने हर किस भी इस बिजनेस में सारी जिंदगी लोगों को नहीं लाना, आप सिर्फ 2-4 दोस्तों को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद आपका नेटवर्क आगे बढ़ता चला जाएगा। कैसे बढ़ेगा? क्योंकि जब आप आएंगे तो आपको सिखाया जाएगा, 1 घंटे में सिखा देंगे आपको ये काम। जब आपके दोस्त आएंगे तो उनको सिखाया जाएगा। जब ऊपर वाले 50-60 लोग सीख लेंगे तो आपको टेंशन नहीं है, वो अपने अपने एरियाज में काम कर रहे होंगे और आप होंगे उनके बॉस। लेकिन आपका भी कोई बॉस होगा और उनका भी कोई बॉस होगा। लेकिन इस सिस्टम में कोई बॉस नहीं होता, सीनियर होता है। सीनियर आपको गाइड कर रहे होंगे, क्योंकि वो इसलिए गाइड कर रहे होंगे कि आपका काम बढ़ेगा, आपका कमीशन आएगा तो उनका और डबल आएगा, इसलिए वो तो आपका काम हर हाल में चला कर ही छोड़ेंगे। तो इस तरह कोऑर्डिनेशन के साथ ये काम चल रहा होता है आगे। आप अकेले नहीं होंगे, आपको सपोर्ट करने के लिए सारे सीनियर्स मौजूद होंगे, ये ऑफिस मौजूद होगा। क्लियर होती है मेरी बात? अब एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, आपको शायद परेशान कर रही हो। मिसाल के तौर पे आपने अली और बाबर को इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया। अली ने आगे बहुत अच्छा काम किया और आप कंप्यूटर खोल के जब भी पासवर्ड डाल के अपना अकाउंट खोलते हैं, आपको नजर आ रहा होता है कि आपका अकाउंट ऐसे ही आगे बढ़ रहा है, ये सब नजर आ रहा होगा आपको। आपके लेफ्ट साइड पे $2000 की सेल्स हो गई, अली ने बहुत अच्छा काम किया। राइट साइड पे बाबर को जब आपने ज्वाइन कराया तो यहां तक तो 51 की मैचिंग हो गई 1 महीने में, और ये आपको पहला कमीशन मिला है अब तक सिर्फ। उसके बाद कोई कमीशन इसलिए नहीं मिला कि आपकी राइट साइड आगे रुक गई। आप बाबर को फोन करते हैं कि आगे काम करो, बाबर कहता है कि मैं अभी बिजी हूं, मेरे पेपर्स चल रहे हैं, मैं 1 महीने बाद काम करूंगा। तो क्या हमें 1 महीने तक बाबर का इंतजार करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। इसको हटा देना चाहिए यहाँ से? नहीं, हटा भी नहीं सकते, क्योंकि ये बाबर की प्रॉपर्टी है, इसे कोई भी शख्स यहाँ से हटा नहीं सकता। इसने पेमेंट की, अपनी प्रोडक्ट ली, इसका बिजनेस है, इसे कोई भी नहीं हटा सकता। अब क्या करें? नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप एक तीसरे दोस्त को प्रेजेंटेशन करवाएं, वो कहता है कि मुझे इस बिजनेस को करना है। अब लेफ्ट साइड पे इंट्रोड्यूस करेंगे, राइट पे करेंगे? एक न्यू साइन अप आ गया, राइट पे करेंगे। आपने राइट साइड पे इधर अपने दोस्त को इंट्रोड्यूस कर दिया। जैसे ही आपने इसको इंट्रोड्यूस किया, आपकी सेल्स यहां बढ़ गई। इसको आपने ट्रेनिंग कराई है, इस शख्स को काम सीख गया, इसने आगे अपना नेटवर्क बढ़ा दिया। इस तरह आपकी ये जो रुकी हुई साइड थी, ये भी सिर्फ एक दोस्त को इंट्रोड्यूस करने पे आगे चल पड़ती है, और एक वक्त आता है कि यहाँ $2000 की सेल्स हो जाती है, और आप 2000 प्लस 2000 $4000 का 6% कमीशन कमा लेते हैं, और फिर आपकी दोनों साइड्स बहुत तेजी से आगे बढ़ रही होती है। क्लियर होती है मेरी बात? चलिए 5 मिनट्स का बस लास्ट स्टेप आप देखें, फिर ये प्रेजेंटेशन फिनिश हो जाएगी। कम वक्त में, कम उम्र में जो लड़के कामयाब हुए, वो हुए इंटरनेट बिजनेस से। और बिल गेट्स ने तो कह दिया कि 21वीं सदी में अमीर तरीन लोग वो होंगे जो इंटरनेट के थ्रू कमाएंगे। तो इंटरनेट, एक शख्स कहे मुझे नहीं आता, तो नहीं आता तो उसका मतलब क्या है कि वो सीखे भी ना,
पीछे रह जाए, गरीब रह जाए, आपको सिखाने के लिए लोग यहाँ मौजूद हैं। आपको बेस्ट चांस मिल रहा है कि अगर अब तक आपको किसी ने इंटरनेट या कंप्यूटर नहीं सिखाया, आप यहाँ पे सीख सकते हैं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हमारे लिए यहाँ सब बराबर है और मैं यही सोच के आपको बिजनेस प्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ ज्यादातर लोगों को इंटरनेट यूज करना नहीं आता, तो आपको सिखा दिया जाएगा यहाँ पे। लास्ट स्टेप देखें, आप इस बिजनेस में आए, आपने आज इस बिजनेस को शुरू किया, क्योंकि आप जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना जल्दी आपकी इनकम आना शुरू होगी। आप आज शुरू करते हैं, आपके जिस दोस्त ने आज आपको इनवाइट किया है, आप साइन अप कर लेते हैं, उस दोस्त के पास 2 साइन अप और आ जाते हैं, 2 लोग और आ जाते हैं कि मुझे भी ज्वाइन कराओ, तो किसके नीचे ज्वाइन कराएगा? आप लोगों के नीचे। तो आपको ऑटोमेटिकली 2-3 लोग मिल गए, तो जल्दी आने का ये फायदा होता है। एनी हाउ, आपने देखा आपको 2 साइड्स मिली है, लेफ्ट और राइट। अब आप हैं एक बिजनेसमैन। हम ये देखते हैं कि आज अगर हम इस काम को शुरू करते हैं तो 1 साल के बाद इस बिजनेस में हमारी क्या पोजीशन होगी। 1 साल में 12 महीने होते हैं। आपसे मैं ये सवाल करूंगा कि आप सेल्समैन बनना चाहते हैं या बिजनेसमैन बनना चाहते हैं? बिजनेसमैन। और आप बिजनेसवुमैन बनना चाहेंगे। एक बिजनेसमैन और सेल्समैन में फर्क क्या होता है? एक सेल्समैन जिंदगी भर अपने हाथ से न्यू कस्टमर्स बनाता रहता है और एक बिजनेसमैन जिंदगी भर अपने हाथ से नए कस्टमर्स नहीं बनाता। वो बिजनेस के आगाज में एक मजबूत टीम बना लेता है। वो टीम जिंदगी भर आगे काम करती है और वो बेनिफिट गेन करता है और अपनी टीम को भी बेनिफिट देता है। आपने 1 महीने में टीम बनानी है। आपने टीम बनानी है 1 महीने में। आपके मोबाइल फोन में कितने कॉन्टेक्ट्स होंगे सर? 147। माशाल्लाह 147। आपके मोबाइल फोन में कितने कॉन्टेक्ट्स? 100 तक होंगे। सर आपके 150 होंगे। आपके 100 होंगे। सही। सर आपके? जी बेटा 300 होंगे। भाई आपके 200। आपके भाई 70 होंगे। अच्छा, अगर ये सवाल मैं आपसे करूं कि कितने लोग 100 में से ऐसे होंगे जो एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाहते होंगे और जानते भी होंगे कि मेहनत करके ही पैसे कमाए जाते हैं? सारे ही होंगे ऐसे जो सोचेंगे यार एज अ पार्ट टाइम कुछ कमाने का जरिया मिल जाए। आप कितने लोगों को प्रेजेंटेशन करा के सीनियर के थ्रू इस बिजनेस में अपने प्री में साइन अप करा सकते हैं? अंदाजन 10, 15, 20, 50, 40। इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। इंटरेस्ट कितना इंटरेस्ट लोग लेते हैं। अगर आप फुल इंटरेस्ट के साथ उनको बताएं, पैसे हर शख्स कमाना चाहता है, हर शख्स को पता है पैसे दिए प्रोडक्ट लिए नुकसान कोई हो नहीं सकता, और यहाँ पे जब वो लोगों को कमाता हुआ देखेगा तो वैसे ही मोटिवेट हो जाएगा। अंदाजन कितने लोग? 10, 15, 5, 6, 20, 25 कितने? 5-6 तो आसानी से हो जाएंगे। आप क्या कहती हैं? 2-3 हो जाएंगे आसानी से, बिल्कुल पक्के 1 महीने में हो जाएंगे। अच्छा, आप क्या कहते हैं सर? जी आप 8-10 हो जाएंगे। आप क्या कहते हैं? 8-10 हो जाएंगे। आपने फिगर दिया 2, 3, 5, 6, 8, 10। इसमें मिनिमम फिगर कौन सा है हमारे पास? 2 का है। आप 9 लाख रुपए महीना कमाने जा रहे हैं और आप कहते हैं कि हम सिर्फ इतनी मेहनत करेंगे कि 2 दोस्तों को इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेंगे, जबकि पाकिस्तान में जिससे हाथ मिला वो कहता है यार कोई काम हो तो बताना, बहुत मुश्किल हो गई यार, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, मेरी कोई पर्ची लगवा दो, कहीं नौकरी लगवा दो, पैसे देने के लिए तैयार हूँ। ऐसा है या नहीं? लोग नौकरी ढूंढने के लिए बस के किराए में, अखबार खरीदने में 5,000 से कहीं ज्यादा खर्च कर देते हैं, हर महीने नौकरी नहीं मिलती। यहाँ तो पक्का एक काम उनको मिल रहा होगा। तो क्या सिर्फ 2 बंदे आएंगे इस बिजनेस में? आप खुद बताइए, क्या 2 आएंगे सिर्फ? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप उनको कॉन्फिडेंस के साथ बताएं तो बहुत लोग आपके साथ इस बिजनेस में शामिल होंगे। लेकिन लेट सपोज कि हर शख्स आप ही की तरह सोचता है कि मैं 2 लोगों को ले आऊंगा 1 मंथ में, इससे ज्यादा काम नहीं कर सकता। तो आपकी बात रख लेता हूं कि 1 महीने में आप सिर्फ 2 दोस्तों को इंट्रोड्यूस करा देते हैं। 1 महीने में आपने 2 दोस्तों को इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया $51 की परचेजिंग के साथ।
अब इनसे जब पूछा आप कितने दोस्तों को इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, इन्होंने कहा 5, 6, 7, 8, 10। आप कह नहीं, अब जिद ये है कि हर एक ने 2 ही कराने हैं, बस ज्यादा कोई नहीं कराएगा। इन्होंने भी अपने 2 दोस्तों को 1 हफ्ते में इंट्रोड्यूस करा दिया। 2 दोस्त तो ऐसे होते हैं कि एक भाई हो गया, कजन हो गया, आपने कहा यार ये प्रेजेंटेशन है, लो बस साथ मिलके करना है, हर काम साथ किया, ये भी साथ करेंगे, कहेंगे ओके यार। दूसरे महीने में कितने नए दोस्त आ गए? 4। तीसरे महीने में ये आपसे 50 से 60 की बात करेंगे। रीजन मैं बता देता हूं क्या है। ये 50 से 60 की बात इसलिए करेंगे क्योंकि ये आपका और इन दोनों का कमीशन देख चुके हैं, इसलिए ये बात करेंगे 50-60 की। आप इनसे कहें सिर्फ 2 दोस्तों को इंट्रोड्यूस करते हैं, ज्यादा को ना लाए। अब इनका कमीशन आ गया, इनका आ गया, इनका आ गया, ये तो सबसे ज्यादा मोटिवेटेड होंगे, तो कहेंगे बस सुजुकियां भर के लाएंगे हम तो। आप इन्हें मना करें और कहें सिर्फ 2 दोस्तों को इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दें, बस। मैंने आपसे कहा ये स्मार्ट वर्किंग है। आप एक बिजनेसमैन हैं, आप सेल्समैन नहीं है कि दिहाड़ी लगाने के लिए लोगों को लाए जाएं, नहीं। आपने लोगों का फ्यूचर बनाना है और लोगों का फ्यूचर बनाने के लिए सिलेक्शन करना है। आज भी जो लोग यहाँ बैठ के प्रेजेंटेशन ले रहे हैं, आप लोग खुश नसीब है कि आपको इस बिजनेस में इनवाइट किया गया है, वरना यहाँ इजाजत नहीं दी जाती कि बहुत सारे लोगों को आप इस बिजनेस में इनवाइट करें और साइन अप करें। लिमिटेड लोगों को इस बिजनेस में लाने की इजाजत है, उनका हाथ पकड़ के चलें और उन्हें कामयाब करें। इस तरह आपने देखा कि तीसरे महीने में 8 नए दोस्त आए और जब इन 8 ने आगे 2 को साइन अप किया तो नए कितने हो गए? 16 नए दोस्तों का इजाफा हो गया। टोटल कितने लोग आ चुके हैं अब तक? 16, 8, 4, 2। टोटल प्लस करें नीचे वालों में ऊपर वाले, तो टोटल कितनी टीम हो गई? 30 लोगों की टीम आप बना चुके हैं अब तक, जिसमें से आप कितने लाए थे? 2। सिर्फ 2 दोस्त। ये होती है बिजनेसमैन क्वालिटीज। 5वें महीने में 32 नए दोस्त आए, 6ठे महीने में 64, 7वें महीने में 128 नए लोग आ गए। यहां जाके आपको अंदाजा होगा कि आप 70,000, 50,000, 60,000 एज अ पार्ट टाइम कमा रहे होंगे। अब ये वो वक्त है कि जिन लोगों ने आपको इनकार किया था कि नहीं बेकार है, कुछ नहीं होगा, वो खुद आपको फोन करके आएंगे कि हम आ रहे हैं आपके घर पे, बात करनी है, कोई जरूरी आएंगे, बैठेंगे, इधर उधर पूछेंगे और फिर रोना शुरू करेंगे, हालात बहुत खराब है, वो एक काम तुमने बताया था मैं करना चाहता हूँ। आपकी इनकम देखकर आएंगे आप लोग, आपके पीछे लगेंगे। लेकिन अगर वक्त है तो एंटरटेन कर लेना, वक्त नहीं है तो आप कहना यार सॉरी, मैंने उस वक्त 2 लोग 3 लोग चाहिए थे, वो मेरे हो गए, बस अब किसी और से आप बात कर लो। अपनी टीम के किसी बंदे को बोल दें यार इसको एंटरटेन कर लो। 8वें महीने में 256 नए लोग आएंगे, आपके ड्रीम्स पूरे होना यहाँ शुरू होंगे। 9 मंथ में 512, 1024, 11 मंथ में 2048 और 12वें महीने में 4096 नए लोगों का इजाफा होगा, जिसमें से आप कितने लाए थे? 2। 4096 में तमाम ऊपर वाले लोग प्लस कर लें तो 8000 एम्बेसडर्स, कस्टमर्स आपने तकरीबन 1 साल में कंपनी को दिए। 8000 का मतलब हुआ 4000 लेफ्ट, 4000 राइट। ये 8000 जो कस्टमर्स आपने कंपनी को दिए, इन्होंने कितना अमाउंट पे किया? जिंदगी में सिर्फ एक दफा $51 ही पे किए ना। अब अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर लें तो टोटल फिगर आपके सामने आ जाता है $4,08,000 की सेल आपने 1 साल में कंपनी को दी। कंपनी को $4,08,000 की सेल्स मिली, कंपनी को टीवी पे कितने एड्स चलाना पड़े? कोई भी नहीं। कितनी फ्रेंचाइजेस खोलना पड़ी? कितने शोरूम्स खोलना पड़े? कितने एम्प्लॉयज हायर करना पड़े? कोई भी नहीं। कितनी फ्रेंचाइजेस? कोई डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा देना पड़ा, कोई सोल डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, होलसेलर, ये सारा पैसा तो कंपनी का बच गया। किसकी वजह से? इसी वजह से कंपनी आपको कितना परसेंट कमीशन देगी इसमें से? 6%। अब इसका 6% कमीशन कंपनी आपको देती है, जो कि बन जाता है $24,480। ये है वो पैसा जो आप 2 लोगों को ला के इस बिजनेस से 1 साल में कमाते हैं, अगर आपकी नीयत साफ है। नीयत खराब है तो 1000 लोगों को ले आए, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं बनेगा आपका बिजनेस के अंदर। अगर सिर्फ अपने पैसों के लिए आएंगे तो कुछ नहीं बनेगा। आज मैं अपने पैसे के लिए काम करूं तो मैं जानता हूं मैं कुछ नहीं कमा सकता, लेकिन मैं हर रोज ये सोचता हूं कि मुझे अपनी टीम को ग्रो करना है, मुझे अपनी टीम की ग्रोथ करनी है, प्रोडक्टिविटी करनी है। सिर्फ इसी वजह से मेरा काम पूरे पाकिस्तान में बहुत अच्छा चल रहा है। जिस शहर में आप बोले वहां मेरी टीम मौजूद होती है, क्योंकि मैं अपनी टीम की सपोर्ट के लिए काम करता हूँ। मेरी टीम का काम चलेगा, मेरा तो ऑटोमेटिकली चल ही जाएगा।
बस इस सोच के साथ आप आगे काम करेंगे। अगर 24 लाख रुपए है, 24,480 तकरीबन पाकिस्तानी 24 लाख रुपए बनते हैं। अगर 24 लाख आपने कमाए हैं तो 12-12 लाख रुपए इन्होंने, 6-6 लाख रुपए इन्होंने, 3-3 लाख इन्होंने, 1.5 लाख रुपए इन्होंने। इवन अगर आप ये देखें तो जो लोग लास्ट में आए हैं, जो लोग बिल्कुल लास्ट में आए हैं, उनसे भी ऊपर वाले लोग हैं 12वें महीने के, उन्होंने भी $26 कमा लिए। सिर्फ जो आज साइन अप हुए आपकी तरह, जो आज होंगे, उन्होंने कुछ नहीं कमाया। क्यों? जैसे ही वो 1 बाय 1 करेंगे उन्होंने भी कमाना शुरू कर दिया। क्लियर हुई मेरी बात? अच्छा, अब आपने देखा कि जब सारे ही कमा रहे हैं, थोड़ा कम या ज्यादा, कितने % लोग आगे काम करना चाहेंगे, कितने % लोग आगे काम छोड़ना चाहेंगे? सब करना चाहिए। जो हालात हैं आगे, कोई भी नहीं छोड़ेगा, ऐसे ही कहते हैं आप। लेकिन मान लेते हैं कि आज के दिन हुआ कुछ ऐसे कि 75% लोग काम नहीं कर पाए, सिर्फ और सिर्फ 25% आपकी टीम में आज के दिन काम हुआ। तो आज के दिन आपका कितना कमीशन बना? 4,000 में से सिर्फ 25% लोगों ने काम किया आज के दिन। 1,000 लेफ्ट, 1,000 राइट, और इन्होंने सिर्फ एक ज्वाइनिंग ही कराई आज, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। तो 1,000 नए लोग लेफ्ट पे आ गए, 1,000 नए लोग राइट पे आ गए, और इन्होंने कितने डॉलर्स की परचेजिंग की? 51 की। यानी $51,000 की सेल लेफ्ट पे हुई, $51,000 की सेल राइट पे हुई। अब इनको अगर प्लस कर लें तो टोटल सेल आज के दिन कितनी हुई? $1,02,000 की सेल आज के दिन हो गई। 25% काम हुआ तो $1,02,000 की सेल आज के दिन हुई, जिसमें से आपको कितना % कमीशन मिला आज के दिन? 6% कमीशन मिला। आपने जब इसका 6% निकाला तो ये बन जाता है $6,120। ये है आपका आज का कमीशन, सिर्फ 25% काम होने पे। यानी 1 साल के बाद अगर सिर्फ 25% भी काम हो रहा हो तो आपका $6,120 रोज का बनता है। 6 लाख रुपए बन जाता है एक दिन का, अगर सिर्फ 25% काम हो रहा है। काफी है या नहीं है सर? बहुत है ना। कंपनी को भी पता है ये बहुत है, बहुत अच्छी तरह समझती है कंपनी, इसलिए कमीशन आपको नहीं देती कंपनी, क्योंकि वो जानती है आपके लिए बहुत हो जाएगा ज्यादा। वादे के मुताबिक कंपनी ने पहले दिन कहा था आपको मैक्सिमम एक दिन का कितना देगी? कितना मैक्सिमम देगी? एक दिन का कमीशन $306। 51 से अगर आपने स्टार्ट किया, ये ले, इसमें से वादे के मुताबिक $306 मिल गए, बाकी जितने भी बचे सब कंपनी के अकाउंट में चले जाते हैं। मुबारक हो, कंपनी यहाँ से भी कमा रही है, कंपनी प्रोडक्ट बेच के भी कमा रही है, मार्केटिंग का पैसा बचा के कमा रही है। अच्छी बात है ना। जो कंपनी इतना कमा रही है वो आगे चलती रहेगी या बंद हो जाएगी? इसलिए दुनिया की बड़ी कंपनीज में इस कंपनी का नाम आ गया है। आप लोग आज एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ जुड़ने जा रहे हैं। एलेक्सा पे इसकी रैंकिंग देखिएगा, ज्यादा देर नहीं लगेगी आपको कदम उठाने में इस बिजनेस की तरफ। कंपनी प्रॉफिट में है, दिन ब दिन कस्टमर्स के लिए फैसिलिटीज जो है वो बढ़ाती चली जा रही है, अपने कस्टमर को फैसिलिटेट कर रही है। इसकी वजह से आगे काम बेहतर से बेहतर होता चला जा रहा है। कभी कभी पाकिस्तान में ऐसा होता है, पिंडी में ऐसा होता है, मोबाइल फोन वगैरह बंद हो जाते हैं, नेटवर्क वगैरह। 1 साल गुजरा और मान लेते हैं कि पिंडी में मोबाइल फोन वगैरह बंद हो गए, तो आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो पाई किसी की भी। ऐसा ही है, किसी ने स्काइप पे बात कर ली, किसी ने MSN पे बात कर ली, वाइबर पे बात कर ली, तो बात हो गई। वैसे सेलफोन सारे बंद हो गए। दूसरे शहरों में भी ऐसा होता है, मोबाइल फोन बंद हो जाते हैं। अब 1 साल बाद ही आपका पूरे पाकिस्तान में काम चल रहा है और बहुत सारे शहरों में आज मोबाइल फोन बंद हो जाता है। तो आज के दिन काम अच्छा होगा बुरा होगा? बुरा होगा। अब आज के दिन जब काम बुरा हुआ तो बुरे से मुराद ये हुआ कि 25% भी काम नहीं हुआ आज के दिन। आज के दिन सिर्फ और सिर्फ 1.5% लोग काम कर पाए 1 साल के बाद, और 98.5% लोग काम नहीं कर पाए। जब सिर्फ 1.5% लोग काम कर पाए तो 6,000 का 1.5 का मतलब हुआ 60 बंदा लेफ्ट 60 राइट, और इन्होंने सिर्फ एक ज्वाइनिंग कराई आज। 8,000 लोगों में से सिर्फ 120 लोग आज एक्टिव और एक ज्वाइनिंग कराई। क्या करें, मोबाइल फोन ही बनते, कैसे काम करते? ये 60 लोग जब नए आए तो इन्होंने $51 की परचेजिंग की, यानी आज के दिन 1.5% काम हुआ और $3,060 की सेल लेफ्ट पे हो गई, $3,060 की सेल राइट पे हो गई। 51 से मल्टीप्लाई करें तो यानी आज के दिन अगर इनको प्लस कर लें तो टोटल सेल्स कंपनी को कितनी मिली? $6,120 की टोटल सेल्स कंपनी को मिली।
जिसमें से आपको कितना परसेंट मिल जाएगा? 6% मिल जाएगा। अब आपने इसका 6% निकाला तो आज के दिन आपका कमीशन बना $367। मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा सर? नहीं मिलेगा। कुछ कह रहे मिल जाएगा, कुछ कह रहे नहीं मिलेगा। वहां देखिएगा मैक्सिमम कितना लिखा है? 306। इसमें से 306 मिल जाएगा बाकी कंपनी के अकाउंट में। मेरी पूरी बात का मकसद ये है कि साल बाद अगर आपका नेटवर्क ऐसे ही ग्रो करता है तो मिनिमम काम हो मैक्सिमम काम हो, आप 9 लाख रुपए महीने के कमा रहे होते हैं। यही वजह है कि इस बिजनेस में यंगस्टर्स बहुत जल्दी कामयाब होते हैं, क्योंकि आज के यंगस्टर्स में ड्रीम्स हैं, उनके टारगेट्स हैं, उनका विजन है, वो कुछ करना चाहते हैं। आज का वक्त वही है कि एक फैमिली में एक शख्स कमाता है तो गुजारा नहीं होता। अगर आपके बड़े आपसे कहते नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो परेशान नहीं है। उनको आपसे बहुत उम्मीदें हैं, वो चाहते हैं अब आप कुछ करें, उनको सपोर्ट करें, क्योंकि एक फैमिली में एक कमाने वाला हो, 5, 6, 7, 8, 10 खाने वाले हो, तो वो जो कमाने वाला होता है वो हर रोज यही सोचता है कि यार कोई तो मेरी सपोर्ट के लिए उठे। तो इस बिजनेस से आप 9 लाख महीना नहीं 1 लाख महीना भी कमा के घर में दे रहे होंगे तो आप अपनी जाने बहुत नेक और अच्छा काम कर रहे होंगे। आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं होगी, आपकी नौकरी भी डिस्टर्ब नहीं होगी, और 1 साल बाद आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे इस कंपनी में होंगे। मेरी बातें क्लियर होती है सर? थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया बहुत बहुत।